कोशिश करें इस मेज़ में हाथ ना बढ़ाएं, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये खुदा का कलाम कहता है। और जो लोग इसकी तालीम को नहीं देते वो खुदा के कलाम के भी और कलीसिया की भेड़ों के भी क्या है, मुजरिम है। और जब मुजरिम होता है तो उसको क्या मिलती है, सजा मिलती है। इसलिए बड़े सोच समझ के अगर आप जिंदगी में अपनी बुरी आदतों से घूम चुके हैं, आपने खुदा को कबूल कर लिया है, तो फिर तो आप इस मेज़ में हाथ बढ़ा सकते हैं। वरना इस मेज़ में हाथ ना बढ़ाइएगा, क्योंकि जब इंसान गुनाह को नहीं छोड़ता, गलतियों को नहीं छोड़ता, तो ये पाक बदन है। क्या ये पाक बदन, और दूसरे लफ्जों में से कहा जाता है पाक शराकत। ये क्या है, पाक शराकत, यानी पाक लोगों की शराकत। जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस मेज में से अपने शागिर्दों को दिया तो वहां अवाम नहीं थी, वहां कौन लोग थे, सारे शागिर्द थे। और जब तक भी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बनता या उसको अपना नजात दहिंदा नहीं कबूल करता, तब तक वो इस मेज में हाथ ना बढ़ाए, क्योंकि अक्सर हम इस मेज में हाथ बढ़ाकर तो गुनाहगार ठहरते हैं। और ये अब आप कलाम मुकद्दस में सीखेंगे, खुदा की जिंदगी में इस कलाम में से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 23 आयत। इसके अपोजिट जो भी कोई तालीम देता है वो कलाम से हटके तालीम देता है। आपको कोई भी ऐसा धोखा देगा तो वो कलाम से हटके धोखा है। तो कोशिश कीजिएगा, अपने आप को बचाइएगा। और यह साफ इस बात के लिए लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 26 आयत से हम आराम आराम से पढ़ते जाएंगे। जिस किसी ने निकाला है इसको आराम आराम से पढ़िएगा और आप गौर से सुनिएगा। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो। 23 आयत से पढ़िएगा। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। क्योंकि ये बात मुझे किससे पहुंची, खुदावंद से। पौलुस रसूल के सामने ऐसे है, बेटे कलाम को सुनिएगा, ये आपके फायदे के लिए बात है। ये बात ऐसे है जैसे कि पौलुस रसूल ने बिल्कुल सामने पूरी बात जो है खुदावंद ने पौलुस रसूल के सामने रख दी है। और वो कहता है ये बात मुझे कहां से पहुंची, खुदावंद से। और ये बात आप तक भी कहां से पहुंच रही है, खुदावंद से। पहले ये बात पौलुस रसूल के पास पहुंची कहां से, खुदावंद से। और अब ये कहां से पहुंच रही है, क्योंकि ये क्या है, खुदा का जिंदा बख्श जिंदगी बख्श कलाम है। और मैं और आप इस पर ईमान रखते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सब क्या है, सच है और कोई बात गलत नहीं। और क्या कहते हैं पौलुस रसूल के, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये बात डेविड को, ये बात भाई सलामत को, ये बात भाई जोसेफ को, ये बात भाई जेम्स को पहुंची। किससे पहुंची, खुदावंद से। और उसने किन को पहुंचा दी, कलीसिया को पहुंचा दी। ये कुरिन्थस की कलीसिया से बात हो रही है। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। कैसे पहुंचाई, आगे पढ़िए। खुदावंद यीशु ने, रख लो बेटा इसको इधर, कलाम सुनने दो, रख लो जी, पढ़े। खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। जो कलीसिया के लिए दिया जाता है, ये मेरा बदन है जो किसके लिए दिया जाता है, कलीसिया के लिए दिया जाता है, ईमानदारों के लिए दिया जाता है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए दिया जाता है। और आगे, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। और मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और ये मेज यादगारी के लिए आपके सामने है। ये मेज क्या है, यादगारी के लिए आपके सामने। और आगे क्या लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। और ये एक नया अहद है। एक पहले अहद था, वो अहद किसने बांधा, मूसा से बांधा गया। एक अहद किसके साथ बांधा गया, मूसा के साथ बांधा गया। और एक अहद बाद में खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से बांधा गया। पहला अहद
बांधा गया वो भेड़ों और बकरियों के खून से बांधा गया, और ये जो अहद बांधा गया है ये जिंदा खुदा के बेटे के लहू से बांधा गया है। और किसके साथ बांधा गया है? कलीसिया के साथ। किसके साथ? कलीसिया के साथ। और कलीसिया उसकी दुल्हन है। और कलीसिया की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? दुल्हन कैसी होनी चाहिए? गंदी, नापाक या मैली कुचैली? बल्कि दुल्हन खूबसूरत होती है, दुल्हन साफ सुथरी होती है, उसमें कोई ऐब, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए। पौलुस रसूल इस बात से क्या कर रहा है? भेद खोल रहा है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने खुदा के लोगों तुम तक भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु से जिस रात पकड़वाई दी गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा तुम इसमें से लो। और आगे क्या लिखा है? जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और आगे, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। इसको पीने से आप अपने यीशु की मौत का इजहार करते हो कि वो मेरे लिए क्या हुआ? सलीब पर मुआ, उसने मेरे लिए अपनी जान दी, उसने मेरे लिए अपना खून बहाया। इस बात का हम क्या करते हैं? इजहार करते हैं। और अगर हम इजहार नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी तक यीशु मसीह के ब्लड वाला इंजेक्शन नहीं लगा। क्या नहीं लगा? ब्लड का इंजेक्शन नहीं लगा, जिसमें अभी तक हम ईमानदार नहीं हुए, जिसमें अभी तक हमने गुनाहों को नहीं छोड़ा, जिसमें अभी तक हमने किसी बुरे काम को नहीं छोड़ा, इसलिए कि खून ने असर हम पर अभी नहीं किया। आगे पढ़े इसको, आगे बहुत सख्त जवाब है इसका। इस वास्ते अगर कोई अपने अंदर गुनाह रख के, अपने अंदर बदी रख के, अंदर बुराई रख के और बुरे काम करने के साथ भी क्या करता है, इसमें क्या होता है? इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूर, वो खुदावंद के बदन में भी और खून में भी क्या है? कसूरवार है। वो कसूर कर रहा है, वो गलती कर रहा है, वो खता कर रहा है। इसलिए याद रखें, इसको आम न समझे, इसको खाली अंगूरों का शीरा मत समझे, इसको सादा रोटी मत समझे। ये यीशु मसीह के बदन को पेश करती है, उसके दुखों को पेश करती है। और आगे क्या लिखा है? बस आदमी अपने आप को आजमा ले। बस हम सब क्या करें? अपने आप को आजमा लें। अगर हम में गुनाह है, गलती है, खताएं हैं, तो अगर हमने अब तक तौबा नहीं की तो क्या ना करें? और इसी तरह उस रोटी में से खाएं और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। वो इस खाने पीने से क्या करेगा? सजा पाएगा। तो फिर हमें कैसे करना चाहिए? कैसे खुदा के मेज पर हाथ बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी अदालत करनी है। हमें देखना है हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में किसके लिए बुराई है, किसके लिए नफरत है, हम क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या करें? इस मेज में हाथ बढ़ाएं। और आगे क्या लिखा है? इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं। इसीलिए, इसी सबब से क्या है? हम में बथेरे क्या है? कमजोर हैं और बीमार हैं, और बहुत से सो भी और बहुत से मर भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते, अगर हम अपनी अदालत करते तो फिर खुदा हमें सजा ना देता। इसलिए हम सजा पाते हैं। हमें समझाया नहीं जाता कि हम मेज में कैसे हाथ बढ़ाएं। बस आवाजें दे देकर हम क्या कहते हैं? तू क्यों नहीं शरीक हुआ, तू क्यों नहीं शरीक हुआ, तू क्यों नहीं शरीक हुआ। बल्कि पहले हमने अपने आप को क्या करना है? परखना है, देखना है। क्योंकि इंसान खुद अपनी क्या करता है? अदालत करता है। दूसरा आपकी अदालत नहीं कर सकता, दूसरा आपको खुश जरूर कर सकता है, लेकिन अपनी अदालत करने के बाद इस मेज में क्या कीजिएगा? हाथ बढ़ाइएगा, ताकि आपको क्या मिले? क्या मिले? बरकत मिले, ना कि खुदा की तरफ से लानत मिले और हम में बीमार भी हो, सो भी जाए और बहुत सी मुसीबतों को भी उठाएं। सो खुदा इस्लाम की तरह से आप सबको बरकत बख्शे।